कभी आपने सोचा है कि समंदर के बीच खड़ा एक जहाज बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला और भारी भी हो सकता है। दूर तक सिर्फ पानी, ऊपर जहाज, बीच में आप। ना शहर का शोर, ना परिवार की आवाज, ना त्योहार, ना छुट्टियां। बस काम, टाइम और डिसिप्लिन। यही है मर्चेंट नेवी की असली दुनिया, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी सुनते हैं, लाइफ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोई ड्रीम बेचने नहीं आया हूं, ना ही किसी करियर को डराने। आज हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी सैलरी एंड लाइफ रियलिटी। यानी मर्चेंट नेवी में सच में कितनी सैलरी मिलती है, शिप पर लाइफ कैसी होती है, क्या ये जॉब हर किसी के लिए है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत गलत फहमी दूर कर लेते हैं। मर्चेंट नेवी कोई एक जॉब नहीं है, ये एक पूरा सेक्टर है जिसमें आप अलग अलग रैंक्स, अलग अलग रोल्स और अलग अलग सैलरी होती है। जब कोई बोलता है मर्चेंट नेवी में लाखों की सैलरी होती है, तो वो आधा सच बोल रहा होता है। पूरा सच ये है कि सैलरी आपकी रैंक्स, एक्सपीरियंस, शिप्स टाइप और कंपनी पर डिपेंड करती है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो मर्चेंट नेवी में फ्रेशर के तौर पर जो लोग आते हैं वो आमतौर पर डेक कैडेट, इंजन कैडेट या ट्रेनिंग रेटिंग होते हैं। ऐसे में स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 से 60,000 रुपए पर मंथ के बीच हो सकती है, जहां कई लोग शौक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले महीने से ही 2 से 3 लाख मिलेंगे। रियलिटी ये है कि हाई सैलरी धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, रैंक ऊपर जाती है, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर या फिर कैप्टन बनने पर सैलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। एक एक्सपीरियंस चीफ ऑफिसर की सैलरी 3 से 6 लाख रुपए पर मंथ तक जा सकती है और कैप्टन की सैलरी 6 लाख से 10 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, ये सैलरी तब मिलती है जब आप सीट पर होते हैं। जब आप घर पर होते हैं तो ज़्यादातर टाइम सैलरी जीरो होती है। अब यहीं से लाइफ रियलिटी शुरू होती है। मर्चेंट नेवी की जॉब ऐसी नहीं है कि हर महीने फिक्स सैलरी आए जैसे ऑफिस जॉब में आती है। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो सैलरी खत्म। शिप पर गए तो पैसा आया, शिप से उतरे तो इनकम बंद। इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिप लाइफ की। बाहर से देखने में लगता है कि शिप पर घूम रहे हैं, कंट्रीज बदल रहे हैं, पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई थोड़ी अलग होती है। शिप पर 24 घंटे का डिसिप्लिन होता है, फिक्स्ड वॉच, फिक्स्ड ड्यूटी, फिक्स्ड रूल्स। कई बार 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है और कई बार इमरजेंसी में उससे भी ज़्यादा। शिप पर प्राइवेसी नाम की चीज़ लगभग नहीं होती। एक छोटी सी केबिन, वहीं आपका बेडरूम, वहीं आपका ऑफिस, वहीं आपका आराम करने की जगह। फैमिली से महीनों तक दूर रहना पड़ता है। कई लोग 6 महीने, 3 महीने, कभी कभी 1 साल तक घर नहीं जाते। त्योहार, बर्थडे, शादी, बच्चों का जन्म, सब कुछ मिस होता है। ये बात ब्राउचर में कोई नहीं बताता। मेंटल प्रेशर भी कम नहीं होता। सेम लोग, सेम जगह, सेम रूटीन। अगर किसी क्रू मेंबर से आपका मतभेद हो गया तो उससे भाग नहीं सकते। शिप पर हर दिन उसी चेहरे के साथ रहना होता है। कई बार लोनलाइनेस इतनी बढ़ जाती है कि लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। इसलिए मर्चेंट नेवी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टफनेस भी मांगती है। अब एक और रियलिटी समझिए। मर्चेंट नेवी की लाइफ हर शिप पर एक जैसी नहीं होती। ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप, बल्क कैरियर, क्रूज शिप, सभी की लाइफ अलग होती है। क्रूज शिप में थोड़ा कंफर्ट होता है लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। कार्गो शिप में कंफर्ट कम होता है लेकिन सिस्टम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। यानी हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ है। अब सवाल आता है कि क्या मर्चेंट नेवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करनी चाहिए? मेरा साफ जवाब है नहीं। अगर आपका माइंड सिर्फ सैलरी पर टिका हुआ है तो आप शायद इस फील्ड में टिक नहीं पाएंगे। मर्चेंट नेवी उन लोगों के लिए है जिन्हें सी लाइफ एक्सेप्ट है, डिसिप्लिन एक्सेप्ट है और लॉन्ग सेपरेशन एक्सेप्ट है। एक और सच जो बहुत जरूरी है वो ये कि मर्चेंट नेवी में एंट्री आसान नहीं होती। सही इंस्टीट्यूट चुनना, सही कोर्स करना, मेडिकल फिटनेस, विजन रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ स्ट्रिक्ट होता है। अगर किसी ने आपको बोला है कि पैसे दो और सीधे शिप पर चढ़ जाओ तो समझ जाइए कि स्कैम हो सकता है। जीनियस रास्ता हमेशा टाइम और मेहनत मांगता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, फैमिली लाइफ। मर्चेंट नेवी में फैमिली लाइफ डिलेड हो सकता है। शादी लेट होती है, बच्चों के साथ टाइम कम मिलता है। कई लोग ये सेक्रीफाइस खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए इस करियर को चूज करने से पहले अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या आप इस लाइफ के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मर्चेंट नेवी खराब करियर है। ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिसमें ग्रोथ है, पैसा है और एक अलग तरह की पहचान है। जो लोग इस लाइफ को समझकर आते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं।
प्रॉब्लम तब होती है जब लोग हाफ ट्रूथ सुनकर फुल डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप विलेज या स्मॉल टाउन से हैं और आपको लगता है कि ये करियर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसके बदले आपको कंफर्ट छोड़ना होगा। सिटी लाइफ, डेली फैमिली टाइम, फिक्स रूटीन, इन सब से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। दोस्तों, मर्चेंट नेवी एक शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। ये एक अलग रोड है जो हर किसी के लिए नहीं बनी। कुछ लोग इस रोड पर चलकर बहुत आगे जाते हैं और कुछ लोग बीच में ही वापस लौट आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन रियलिटी जानकर आया था और कौन सिर्फ सपने देखकर। अब वीडियो के एंड से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको हाई सैलरी मिले लेकिन महीनों तक घर से दूर रहना पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो मर्चेंट नेवी आपके लिए हो सकती है। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, हर करियर हर इंसान के लिए नहीं होता। अब एक आखिरी सवाल, क्या मर्चेंट नेवी सिर्फ हाई सैलरी की जॉब है? जवाब है नहीं। ये जॉब पैसा जोड़ देती है, लेकिन उसके बदले टाइम, कंफर्ट और फैमिली लाइफ का प्राइस भी मांगती है। अगर आप इस रियलिटी को समझकर तैयार हैं तो मर्चेंट नेवी आपके लिए बेस्ट करियर हो सकता है। अगर नहीं तो कोई दूसरा रास्ता चुनना ही समझदारी है। अगर इस वीडियो ने आपको सही पिक्चर दिखाई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप मर्चेंट नेवी को ड्रीम जॉब मानते हैं या टफ जॉब। आपकी राय से ही आगे की वीडियो की दिशा तय होती है। जय हिंद।